फिजिकल थेरेपी लोगों को चोट से उबरने और बॉडी की मूवमेंट और फिजिकल फंक्शन को डेवलप करने, मेंटेन रखने और रिस्टोर करने में मदद करती है। फिजियोथेरेपी एक क्रॉनिक कंडीशन से निपट सकती है और फ्यूचर इंजरीज को प्रिवेंट भी कर सकती है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की शुरुआत 8 सितंबर 1996 को हुई थी। 1951 में स्थापित यह दिन ग्लोबल फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की सॉलिडारिटी का प्रतीक है। इस वर्ष की थीम लॉन्ग कोविड एंड फिजियोथेरेपी है। यह थीम लंबे समय तक कोविड के रिहैबिलिटेशन और लॉन्ग कोविड से प्रभावित लोगों के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका पर फोकस होगी। मेरे सर्कल में हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। ये लोगों को फिट और स्वस्थ रखने में फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। हेलो, मैं हूँ अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर किंजल आनंदपारा से। डॉक्टर किंजल आनंदपारा एक्टिव केयर फिजिकल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड की ओनर और क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। उन्होंने पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कर्टन यूनिवर्सिटी से ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। उन्हें इंडिया और अमेरिका में 11 साल से अधिक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर किंजल ने न्यूयॉर्क शहर में ओरिजिनल एक्टिव केयर फिजिकल थेरेपी में ट्रेनिंग और काम किया है। फिलहाल डॉक्टर आनंदपारा मुंबई में एक्टिव केयर फिजिकल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड की क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। वेलकम टू द मेडी सर्कल डॉक्टर किंजल आनंदपारा। तो आपका स्वागत है आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो प्लीज गिव अस सम ओवरव्यू अबाउट इट, कुछ इसके बारे में आप बताएं। हेलो एवरीवन। जैसे अपराजिता जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, आई एम डॉक्टर किंजल शाह आनंदपारा। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी और फिजिकल थेरेपी इज द सेम थिंग, but we are doctorates in physical therapy, so that's the highest level of education in physiotherapy. So पहले bachelor's होता है, फिर masters and then doctorate in physical therapy होता है। तो doctorate is a highest level of study in physical therapy where we are in par with an orthopedic or an MD to evaluate and thoroughly assess you. So whenever the patient comes into us in our clinic at Active Care Physical Therapy Mumbai at Prabhadevi opposite Siddhivinayak. So physiotherapy जब इंडिया या से यूके से जब बैचलर्स करके निकलते हैं वो फिजियोथेरेपी होता है। Physical therapy is when you are in the US and when you have your degrees from the US, you're called a physical therapist. So it's a non-invasive and drug-free treatment of any problems that you have in your body related to spine or the periphery. जैसे किसी को भी कोई भी पेन हो, limitations in movement हो, तो we first call you in. हम लोग पूरा assessment करते हैं स्पाइन का और पेरिफेरी का, स्पेशल टेस्ट करते हैं और उससे भी कम टू नो कि क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम एरिया, जैसे बोन है, मसल है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है। सो वी हैव स्पेशल टेस्ट व्हिच आर फिजिकल टेस्ट, जैसे मूवमेंट करने को बोलते हैं, एंड विद दैट वी कम टू नो वेयर द प्रॉब्लम इज, एंड विदाउट ड्रग्स, without any invasiveness, we treat you with only our hands. So we make a change and we get you back to your normal routine and normal self with physiotherapy basically. थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाह रही थी, आपने काफी चीजों के नाम लिए अभी, तो कौन से ऐसे एरियाज या कंडीशंस हैं जहाँ फिजियोथेरेपी एक्सीलेंट काम करती है, लाइक यू नो देयर इज नो सर्जरी, देयर इज नो प्रोसीजर, तो ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं, एरियाज हैं जिन पे फिजियोथेरेपी को ही हमें महत्व देना चाहिए? Yes, so basically physiotherapy works for any part of the body. So when we study physiotherapy, हम लोग head से लेके toes तक पूरा स्टडी करते हैं, anatomy, physiology, everything. But when we specialize, we go to non-invasive techniques and non-invasive ways to treat you. जैसे किसी को नेक का प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को अपर बैक, लो बैक, हिप, नी, एंकल का प्रॉब्लम हो, कोई भी तरीके का पेन होता है, अनलेस एंड अनटिल इज नॉट गॉट टू डू विद एनी ऑर्गन्स, जैसे विसेरल, जैसे किसी को किडनी स्टोन्स है, तो
उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल टेस्ट होते हैं. सो व्हेन द पेशेंट कम्स इन, हम लोग पूरा असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं. अगर कुछ मसल, बोन, जॉइंट से रिलेटेड हो तो वी गो अहेड विद आवर ट्रीटमेंट. बट वो किडनी स्टोन्स के स्पेशल टेस्ट ही अलग होते हैं, विच वी डू and we know कि वो kidney stone है, तो we send you to your gastroenterologist or to your urologist. So we have the medical screening capacity also as doctorates in physical therapy. So basically any neuromusculoskeletal problem जैसे nerve से related हो, muscle से related हो, cartilage से, any menisci problems, कुछ भी, anything can be treated with non-invasive ways. But if it becomes invasive means then when we as physical therapists don't have the scope, say there is a tear in a muscle, so agar tear itna hota hai ya itna hota hai, we can cure you. But tear itna ho jaye jahan dono segments ko join karne mein koi scope nahi hai, when patient is old, that's when we send you to surgery. So the awareness, say if someone comes in who is 30-year-old and they have a kid who is 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old, और जब वो प्रॉब्लम से गुजरते हैं and then when they see their kids with the same problem, they get their kids straight away at say 8 or 10 year old, तो हम लोग बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये करो, तो at a young age you can fix it basically. So basically हम लोग एक या दो सेशन में किसी को भी फिक्स कर सकते हैं, but if it's a chronic problem then it can take longer. So basically anything which is physical in your body, muscle related, joint related, then we can treat you and we can get you out of it. मतलब वो सारी शारीरिक परेशानियां जिनमें फिजिकल यानी एकदम शरीर पर ही खाली असर है, अंदरूनी कोई खास ट्रबल नहीं है, जहां तक मैं समझ रही हूँ. ठीक है डॉक्टर साहब, तो एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी कि क्या फिजियोथेरेपी पेनफुल भी हो सकती है in certain conditions? Yes, so basically depending on what you have, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी शोल्डर का, जो काफी लोग like say out of 10 people 6 people have some or the other problems. So basically अगर शोल्डर के पेन के साथ कोई आता है और वो बोलते हैं कि हम लोग को शोल्डर का पेन है, तो हम नेक से चालू करके अपर बैक, शोल्डर, एल्बो, आर्म सबको इवेल्युएट करते हैं. जैसे अगर कोई मसल को इंजरी है तो हम राइट एक्सरसाइजेस, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस एट द राइट टाइम दे के वो पेन निकाल सकते हैं, तो उनका हाथ पूरी तरीके से ऊपर जाएगा. बट कोई अगर 2 साल 3 साल के बाद आता है हमारे पास वेयर द मसल इज इंजर्ड, जॉइंट में स्टिफनेस है, जैसे कि something is stuck in between the door and they can't lift their hand beyond this, and but they don't have a tear, it's a capsular injury, जैसे deepest covering of the shoulder, उसमें प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा हमको पेन देके उसको खोलना जरूरी है. because till you have even 1 degree less than 100% range of motion में limitation, तो उसमें कहीं ना कहीं पेन आएगा, तो 100% शोल्डर को खोलना जरूरी है. सो ट्रीटमेंट्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर, जो हम लोग मैनुअल थेरेपी करके शोल्डर को खोलते हैं या हिप को या नी को खोलना पड़ता है, उसमें पेन आता है, बट दैट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड पेन. अगर आप तभी पेन आएगा once you treat it, once you do the right exercises और शोल्डर खुल गया, then you're good. But that's the case when even orthopedics will tell you के go to the PT session, do physical therapy which is pain and torture. जब तक आप pain and torture नहीं लोगे वो शोल्डर खुलेगा नहीं. But that's for the good. There is no gain without pain. Normally, yes, so it's no pain, no gain situation. तो वो condition में थोड़ा pain देना पड़ता है. But obviously we have modalities, we have ultrasounds, we have ice packs, we have other modalities जो pain को reduce करता है. Exercises to stretch that muscle, calm the muscle, और जब वो घर चले जाते हैं तो पेन कम हो जाता है and we get an increase in range of motion then. Great. ये अगर हम इस वर्ष के विषय की बात करते हैं तो ये लॉन्ग कोविड हम काफी सुन रहे हैं आजकल, और इस लॉन्ग कोविड में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, या लॉन्ग कोविड है क्या, पहले आप ये एक्सप्लेन करिए, अगर मुझे अच्छा लगेगा, हमारे सुनने वालों श्रोताओं को भी और व्यूअर्स को भी समझ में आएगा. तो और इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है, थोड़ा इस पे इलैबोरेट करिए प्लीज. Sure. So basically COVID is nothing, it's a viral infection. जैसे कि ये चालू हुआ था 2020 स्टार्ट में, 2019 एंड में, इट्स अ पैंडेमिक, तो ये काफी लंबा चलने वाला है. इट्स लाइक अ कॉमन कोल्ड. जैसे
if you get a viral infection, but this is a different strand of the COVID-19 strand जो बोलते हैं, वो 19 नंबर का strand है, so it's a COVID-19, it's a novel virus जिसकी research अभी तक चल रही है, and we are doing very well as a part of the globe, the world and India itself, everyone is doing very well. But the thing is with this viral, जैसे कोई भी viral infection में people get common cold, so they get body pain, they get malaise, they get weak, कुछ कर नहीं सकते, जैसे time गया medicines मिले and you're better, right? So जैसे कि अभी vaccinations बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं सब जगह पे, so mostly people are getting vaccinated. So the infection, even if you contract the infection, so the severity is not that much, correct? अभी अगर वो viral infection लग गया है, you have to take the right medication and the right measures at the right time. But जब ये virus अपने body को attack करता है, so it leaves your muscles and your body weak, like any other viral infection. So basically, strength and conditioning is what you need. The body has to be conditioned back to routine. जैसे कि you have to be back to your normal self as soon as possible. तो हमें उठने के लिए, उबरने के लिए थोड़े दिन बाद थोड़ा वक्त लगता है, उसके बाद हम धीरे-धीरे step by step नॉर्मल हो सकते हैं जी. Yes, but उससे निकलने के लिए भी you have to let your body work. Means ऐसा नहीं है कि आज हुआ and आज you start exercises. But once the body is cured and your MD gives you a go within say 6 weeks or 8 weeks, you have to start some specific TheraBand exercises बोलते हैं. Yeah, because it's a respiratory problem. Chest expansion, deep breathing exercises, फर्स्ट लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड है, पूरा जो रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वो सब करना जरूरी है. सो से इफ एनीवन हैज कॉन्ट्रैक्टेड इट, से संबंधित है पूरा जी. यस, तो बेसिकली वेरी स्पेसिफिक चेस्ट, जैसे चेस्ट और लंग्स के 3 पार्ट होते हैं, अपर मिडिल लोअर, तो तीनों पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई हैज टू बी एडिक्वेट फॉर योर रेस्पिरेटरी हेल्थ टू बी 100%. तो वो एक्सरसाइजेस एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट सीखना जरूरी है. So nowadays all the MDs, all the doctors prescribe physical therapy post COVID, or even when you don't have it, you have to do those exercises on a regular basis ताकि you don't contract the infection and your lungs become stronger and more compliant to be able to take your immunity increases then that way. Thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and such amazing insights with us at MediCircle. It has really been a pleasure having you on the show. I'm sure all our listeners are going to follow, like and subscribe us from now on just to listen to you. Thank you so much, ma'am. Thank you for being here. Thank you. My pleasure.